अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंडर ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लास। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं जो हम डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हैं और आपके लिए सजेशन ये है कि आपने इनको हर टाइप को 2 से 3 सेंटेंसेस आपने याद कर लेने हैं। आज हमने देखना है कि जब हम किसी बात से एग्री करते हैं, व्हेन वी एग्री टू समवन, किसी शख्स से एग्री करते हैं, किसी शख्स की बात से एग्री करते हैं, मतलब कि जब हम मुतमईन होते हैं, किसी बात को मान रहे होते हैं, तब हमने किस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं। तो देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, हाउ वी कैन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। फर्स्ट सेंटेंस और वन वर्ड रिस्पॉन्स है ये। जब कोई शख्स बात कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई कहता है पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस इन दीज डेज, कि पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात जो है वो आजकल फेस कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस बोलता है तो आप उसके रिस्पॉन्स में कहेंगे एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे। दिस इज़ वन वर्ड रिस्पॉन्स, कि एक लफ्ज़ के ज़रिए आपने उसकी बात को रिस्पॉन्ड किया है और आप उसको मान रहे हैं कि वाकई ही ऐसा है। नेक्स्ट, दैट्स ट्रू, दैट्स फॉर श्योर, यू आर राइट। तो जब ये सेंटेंस बोलने हैं तो ये भी एग्रीमेंट के लिए हैं, लेकिन शॉर्ट फ्रेजेस आप इनको कह लें। शॉर्ट फ्रेजेस हैं किसी की बात को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर कोई शख्स ये कहता है पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दीज डेज, अगर आप फ्रेज में उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आप कहेंगे दैट्स ट्रू, ठीक है ये बात, दैट्स फॉर श्योर, यकीनन ऐसा है, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये हमारा शॉर्ट फ्रेजेस रिस्पॉन्स है टू एग्री समवन। जब हमने किसी शख्स की किसी बात से एग्री करना होता है, एक शख्स बात कर रहा है सपोज, ठीक है, और आप सुन रहे हैं, यू आर ऑडियंस, यू आर लिसनर, ठीक है। अगर आप उस बात से एग्री करते हैं तो फिर आप ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। वन वर्ड रिस्पॉन्ड करना है, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, दैट इज़ द वन वर्ड रिस्पॉन्स। सो शॉर्ट फ्रेजेस रिस्पॉन्ड क्या होगा? दैट्स ट्रू, दैट्स फॉर श्योर, यू आर राइट। तो आपने क्या करना है, इनमें से चंद फ्रेज, एक दो फ्रेज याद कर लें, एक फ्रेज याद कर लिया, 2-3 वर्ड्स तो बिल्कुल सिंपल है, इनको आप याद कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास दैट्स गुड पॉइंट, व्हेन यू एग्री टू समवन, तो आप कहते हैं दैट्स गुड पॉइंट, बहुत अच्छी बात किया आपने, आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त। ओके। या फिर आप ऐसे बोलेंगे आई टोटली एग्री, मज़ीद इसको बढ़ा लें, आई टोटली एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, ठीक है। आई डेफिनेटली एग्री विद यू, मतलब वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये तो आपको बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस आपने यूज़ करने होते हैं। ओके। ओह यस, यू आर ट्रू, ओह हाँ ज़बरदस्त, आप सही कह रहे हैं। आई एग्री विद यू 100%, मैं 100% एग्री करता हूँ। आई एग्री विद यू 100%, सेंट का मतलब भी 100 होता है और 100% बोल रहे हैं, 100%। आई एग्री विद यू 100%, आई एग्री विद यू 100%। ओके। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर डेफिनेटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई आप सही कह रहे हैं, यू आर डेफिनेटली राइट, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर आप कहते हैं दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, दैट एग्जैक्टली हाउ आई फील। मतलब ये भी अंदाज होता है किसी बात को एग्री करने के लिए। ओके। सो दिस इज एग्रीमेंट, व्हेन यू एग्री टू समवन ऑन सम टॉक, ऑन सम कॉन्सेप्ट, सम आइडियोलॉजीज, ठीक है, किसी भी शख्स की किसी आइडियोलॉजी पर, किसी बात पर जब आप एग्री कर रहे हैं तब आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये एग्रीमेंट का था। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएग्रीमेंट। जब आप किसी की बात से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आपने किस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जब आपने बहुत ही मतलब कि टोटली आप उसकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं और गुस्से में आके आप कहते हैं नो वे, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं है। नो वे मीन्स भाई ऐसे नहीं है जैसे आप कह रहे हो, ठीक है। या आई टोटली डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री, बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करता मैं आपकी बात से, मैं आपकी बात से इख्तलाफ राय रखता हूँ। फिर आप बोलेंगे आई टोटली डिसएग्री, ये भी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। या कहते हैं आई वुड से द एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि मेरी जो बात है भाई तुम्हारी बात के बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। आई वुड से द एग्जैक्ट ऑपोजिट, आई वुड से द एग्जैक्ट ऑपोजिट।
तो ये भी स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसएग्रीमेंट के लिए है। या आप कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, ये भी स्ट्रॉन्ग है। एब्सोल्युटली नॉट, नहीं भाई ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता है जी ऐसा। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, जो बात आप कर रहे हो हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ये बातें ठीक नहीं होती। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता होगा। नो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, मैं नहीं यकीन करता जी आपकी बात पर। ठीक है, आई नो नहीं, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, मुझे यकीन नहीं है आपकी बात पर कि ऐसा है। ठीक है, ये आप यूज़ करते हैं आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट हैव दिस व्यू, मेरा ये व्यू नहीं है। आई डोंट हैव दिस आइडियालॉजी, मेरी ये आइडियालॉजी नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, आप कहेंगे आई बैक टू डिफ़र, बिल्कुल मुख्तलिफ है जी मेरी सोच आपसे। आई बैक टू डिफ़र, माजरत खां हूँ जी भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ सोच रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट सोच रहा हूँ मैं आपकी बात से। तो ये भी बड़ा अच्छा वे है किसी बात से डिसएग्री करने का। तो आज हमने सीखा है कुछ सेंटेंसेस एग्रीमेंट के और कुछ डिसएग्रीमेंट के। जब कोई टॉक चल रही है तो वहाँ पर आप डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आप किसी से एग्री करते हैं तो एग्री वाले सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है, कोशिश करें कि वन वर्ड तो मिनिमम होना ही चाहिए। शॉर्ट फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंसेस, बिल्कुल शॉर्ट है, मतलब कि ये मुश्किल नहीं है, इनको बआसानी आप कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में इस तरह के सेंटेंसेस आपने बोलने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।